ओम शांति। आज इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नए वर्ष का शुभारंभ होने लगा है, तो इस संसार की सभी आत्माओं को नए साल की मुबारक हो। विश यू ऑल द हैप्पी न्यू ईयर। तो आज जो मुरली चलेगी नए वर्ष के आगमन पर, उसका टाइटल है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। ये 26/3/93 की मुरली है, अव्यक्त मुरली। और आज जो मुरली चल रही है 1 जनवरी 2023 की है, तो पहली मुरली 2023 की। तो टॉपिक है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे कि 93 अव्यक्त वर्ष सेलिब्रेट किया गया, तो बाबा 93 को अव्यक्त वर्ष, तो हम इसको भी अव्यक्त वर्ष ही अकाउंट फॉर करेंगे। तो अव्यक्त वर्ष में जो जो बाबा हमको इंस्ट्रक्ट करते हैं, श्रीमत देते हैं, उसको हमने फॉलो करना है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम अव्यक्त स्थिति के बनाने के लिए बाबा के एक गीत को लेते हैं। तो बाबा कितने निरहंकारी सबको नमस्ते करते हैं। भगवान स्वयं आकर अपने बच्चों को नमस्ते करते हैं। इस दुनिया की एक एक आत्मा को भगवान नमस्ते करते हैं। तो बाबा कितने निरहंकारी हैं। तो आज की सारी जो अव्यक्त मुरली है वो निरहंकारिता पर ही आधारित है। सारी मुरली निरहंकारिता पर आधारित है। अगर निरहंकारी स्थिति बाबा के समान बन जाती है तो हम बच्चे निरहंकारी बाप समान बन जाते हैं। तो यही आज की मुरली है। तो आज की मुरली निरहंकारिता, ईगोलेसनेस पर ही आधारित है। तो सुनते हैं बाबा क्या बोलते हैं। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। अपना एम जो है उसके साथ जो एम की क्वालिफिकेशंस होती हैं उनको सेम बनाना है। जब दोनों एम और क्वालिफिकेशंस सेम हो जाती हैं तो हम उस समान लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं और लक्ष्य के समान बन जाते हैं। तो बाबा ने क्या क्या देखा आज, कैसे हमको लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना सिखाते हैं, और उन्होंने क्या क्या हम में शॉर्टकमिंग्स देखी, कौन सी कमियां देखी, ताकि लक्ष्य और लक्ष्य हमारा समान बन जाए। तो आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। तो आज निराकारी भगवान शिव आकारी ब्रह्मा बाबा में भरगुटी में आकर बाप दादा का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार बाप दादा बन जाते हैं निराकारी और आकारी। निराकारी भगवान शिव और आकारी ब्रह्मा बाबा जब कंबाइंड फॉर्म में होती हैं तो वो बाप दादा का रूप धारण कर लेते हैं, और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। तो आज बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। तो कैसे बाप दादा ने अपने ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं वो आत्माएं जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, उन्होंने बाप दादा से ज्ञान गुण और शक्तियों को लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। जो बच्चे अपने जीवन को ज्ञान गुण और शक्तियों से, शिव बाबा से ज्ञान गुण और शक्तियां लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, उनको बाबा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं। तो बाप दादा आज अपने सर्वश्रेष्ठ ऐसे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी आत्माओं को देखते हैं जो कि उनके सामने बाप दादा के सामने आकार रूप से शटल फॉर्म में
और साकार रूप से देख रहे हैं। कुछ बच्चे बाप दादा के सामने अव्यक्त रूप में बैठे हैं और कुछ बच्चे बाबा देख रहे हैं कि साकार रूप में फिजिकल फॉर्म में बैठे हैं, क्योंकि सभी बच्चे को तो ये पता नहीं होता कि आकार रूप क्या है, इसलिए वो साकार रूप में बैठे हैं। तो बाबा ने सभी को कवर कर लिया। आकार रूप में भी बच्चे बैठे हैं, साकार रूप में भी बच्चे बैठे हैं। तो बाबा ने डिफरेंशिएट कर दिया। जो बच्चे सम्मुख उनके बैठे हैं अपने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। तो आज बाप दादा ने अपने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप और साकार रूप दोनों को देखा। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे, साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी, जिन्होंने अव्यक्त स्थिति को धारण किया हुआ है, दोनों प्रकार के बच्चे बाप दादा के सम्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे पहले बात तो यह है, बाप दादा हम बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं, चाहे हम अव्यक्त फॉर्म में बैठे हैं, चाहे हम आकारी रूपधारी होकर बैठे हैं, चाहे हम साकारी रूपधारी होकर बैठे हैं। तो सम्मुख बच्चों को देखकर बाबा बहुत ही हर्षित होते हैं। तो भगवान स्वयं देखकर हम बच्चों को हर्षित हो रहे हैं। तो कितनी खुशी की बात है कि भगवान हमको देखकर हर्षित होते हैं। तो ये हमारा एक भाग्य है कि भगवान हमको देखकर हर्षित होते हैं। तो हम जिस प्रकार बाप दादा हमको देखकर हर्षित होते हैं, तो उसी प्रकार हमें यह धारणा करनी है कि हम भी एक दूसरे को चाहे आकारी फॉर्म में हो चाहे साकारी फॉर्म में हो, देखकर हर्षित होने की क्वालिटी को धारण करना है। बाप दादा की क्वालिटी है, वो बाप दादा देखकर हर्षित होती है, तो हमें भी हर्षित होने का संस्कार धारण करना है। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान सकारी सो आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा ने क्या देखा? बाप दादा ने हमारे संकल्प को देखा कि हर एक बच्चे में ये संकल्प है और ये उमंग भी है, हिम्मत है, उल्लास भी है कि हम साकारी फॉर्म से हम आकारी बने, साकारी से हम अव्यक्त फरिश्ता बने, अव्यक्त फरिश्ता से आकारी बने, बाप समान बने, आकारी बने, ताकि हम निराकार बाप के समान बन जाएं। तो अव्यक्त स्थिति जो हमारी बननी है वो पहले बन जाए, साकार से हम अव्यक्त बने, फिर निराकार बन जाएं। तो हमारी जो एम एंड ऑब्जेक्ट है हमारा निराकारी बनने का है, फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस टू द सोल कॉन्शियसनेस। जब हम अव्यक्त स्थिति में होते हैं उस समय भी हम निराकारी स्थिति में होते हैं, तो जब हम मूल वतन में बाप समान होते हैं तो वो भी हमारी निराकार स्थिति होती है। तो बाप दादा देखते हैं कि सब बच्चों में एक ही संकल्प है और ये उमंग उत्साह भी है कि हम अपने साकारी फॉर्म के बाद आकारी बने और आकारी से निराकारी बाप समान बने। तो आज का एम ऑब्जेक्ट जो इस मुरली में है, निराकारी बाप समान बनना है। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं, सभी का ये एम ऑब्जेक्ट और उसकी क्वालिफिकेशंस को सब बच्चों के देख रहे हैं। कहां तक लक्ष्य को धारण किया है, कहां तक लक्षण को धारण किया है, ताकि मेरे समान बन जाएं। बाप स्वयं भगवान अपने समान बच्चों को बनाते हैं। इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा एम ऑब्जेक्ट आज तक हम बच्चों ने संसार में नहीं देखा। क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है। जो लक्ष्य के बारे में पहले बाबा ने बताया, फिर लक्षण के बारे में बाइफरकेट कर दिया। मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है। मेजॉरिटी जो बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं, तो बाबा कहते मेजॉरिटी जो बच्चे हैं उनका लक्ष्य अच्छा भी है और दृढ़ भी है, डिटरमिन्ड भी है कि हमें बाप समान बनना है और लक्षण भी बाप समान धारण करने हैं। तो जब दोनों बन जाएंगे तो हम बाप समान बन जाएंगे। मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। तो लक्ष्य के बारे में कहा, मेजॉरिटी का लक्ष्य तो है, दृढ़ भी है, अच्छा भी है, पर लक्षण कभी दृढ़ हो जाते हैं, कभी साधारण ऑर्डिनरी हो जाते हैं। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। अगर लक्ष्य और लक्षण, हम बाप समान बनना चाहते हैं, जो बाप की क्वालिटीज हैं, बाप के जो वर्चूज हैं, अगर दोनों समान हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, हम बाप समान बन जाते हैं, सेम एज गॉड फादर। कभी
लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई हैं, बाकी नंबरवार हैं। तो बाबा ने लक्ष्य के बारे में बताया कि 99% तक जिन्होंने लक्ष्य धारण किया है, लक्ष्य बनाया हुआ है कि बाप समान बनना है, वो ओनली 99% तक जो है वो कोई है, बाकी नंबरवार है। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहां तक है, लक्षण की चेकिंग की, जो उनका नेचुरल नेचर बन जाए, वो वर्चू जो परमात्मा के वर्चूज हैं, परमात्मा के ज्ञान गुण और शक्तियां हैं, वो नेचुरल नेचर बन जाए। इसमें मिनोरिटी 90% तक बच्चों ने टारगेट बनाया, वो भी मिनोरिटी में है, कोई टामा ही है। रेयर्स बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% तक ये टारगेट बनाया हुआ है कि हमारे लक्षण जो बाप समान नेचुरल नेचर बन जाएं, बाकी और सब नंबरवार है। तो इस प्रकार बाबा ने बाइफरकेट किया कि लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य कहां तक कितने बच्चों ने किया हुआ है और लक्षण कितने बच्चों का टारगेट है। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल नेचर बनाने में अंतर क्यों है, तो बाबा ने ये डिफरेंशिएशन देखी कि लक्ष्य और लक्षण में जो डिफरेंस है, ये नेचुरल नेचर बनाने में ये डिफरेंस क्यों है, सेम क्यों नहीं है, जो कि सेम बनाने का हमारा इस समय टारगेट है। समय प्रमाण, सर्कमस्टेंसेस प्रमाण, समस्या प्रमाण, कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं। जब कोई टाइम के अकॉर्डिंगली हम सर्कमस्टेंसेस देख लेते हैं, हम कोई समस्या आती है उस समय हम देख लेते हैं, उस समय हम वही बिहेवियर करते हैं जो परमात्मा करते हैं, जो परमात्मा चाहते हैं उस समय हम वही बिहेवियर करते हैं, वो इंटरेक्शन में उस समान आते हैं सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली, समस्या के अकॉर्डिंगली, ताकि हम उस समस्या को पार कर लें, उन सर्कमस्टेंसेस को पार कर लें, जो डिफिकल्ट समय आया उसको पार कर लें। पर वो नेचुरल नेचर नहीं होता, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, अंडरलाइन, कि नेचुरल नेचर बन जाए, कि जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान बन जाए, ये नेचुरल नेचर बन जाए। इसके लिए बाबा ने हमें ये बताया कि ये अटेंशन की, अभी और अटेंशन की जरूरत है। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो, अंडरलाइन। अब हर बच्चा नोट कर ले कि यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहा है हर बच्चा। यह अब अव्यक्त फरिश्ता स्थिति होती क्या है, इसको अंडरलाइन इसलिए किया जा रहा है कि हमने वी हैव टू फाइंड आउट कि यह अव्यक्त फरिश्ता स्थिति होती क्या है। अगर अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का इस मुरली से पता चल जाता है तो सारा इसका सार निकल आएगा। यह अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो तो हम उस अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में हमेशा अपने आप को टिका कर रखेंगे। यह देखकर बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख कर खुश होते हैं। तो जो बच्चे ये प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बाप समान बनने का, और बच्चों का प्यार जो स्नेह है बाप के प्रति, बाप दादा के प्रति, दोनों को देख देख बाप दादा खुश होते हैं और ये गीत भी गाते हैं, वाह बच्चे वाह। साथ साथ अभी और आगे सरब बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आगे होमवर्क बाबा ने दे दिया कि शॉर्टली इन द फ्यूचर सभी का लक्ष्य और लक्ष्य दोनों को सेम देखना चाहते हैं। बाबा देखेंगे शॉर्टली। आप सब भी यही चाहते हो ना, सभी चाहते हैं मेरा लक्ष्य और लक्षण समान हो जाए तो मैं बाप समान बन जाऊं और मेरी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति हो जाए, जो कि हम मना रहे हैं। बाप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, फिर बीच में बाकी क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हो, आपस में वर्कशॉप भी करते हो। तो लक्ष्य और लक्षण के बारे में बाबा ने बता दिया। जब हमारा लक्ष्य और लक्षण दोनों सेम हो जाएंगे तो हम बाप समान बन जाएंगे, हमारी निराकार स्थिति बन जाएगी। फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस टू द सोल कॉन्शियसनेस हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी।
तो इस मुरली में हमने बाप समान बनना है। बाप समान हम तभी बनेंगे जब हम अपना उद्देश्य, अपना एम बनाकर रखेंगे, अपना लक्ष्य बनाकर रखेंगे। बाप समान बनना है, लक्ष्य के साथ हमारे बाप के जो लक्षण है वो भी धारण करने हैं। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो बाप समान बन जाएंगे। ये बाबा देखना चाहते हैं। अब बाबा ने और क्या नोट किया जिसके आधार पर ये दोनों में फर्क पड़ जाता है। जब भी बाप भी चाहता है बच्चे समान बने, बच्चे भी चाहते हैं, तो बीच में बाकी क्या रहा, वो बाकी बाबा एक विशेष बात बताते हैं। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की एक विशेष बात देखी। अंडरलाइन कौन सी बात देखी, दोनों में अंतर हमारा कौन सा रह जाता है जिसके कारण हम बाप समान बन नहीं पाते, लक्ष्य और लक्षण सेम हो नहीं पाते। चाहे अकारी फरिश्ता नेचुरल नेचर हो जाए, चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए। निराकारी निरंतर मीन्स सोल कॉन्शियसनेस। चाहे अकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, दोनों में से कोई भी हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन, निरहंकारी बनना। तो अकारी फरिश्ता नेचुरल नेचर बन जाए, उसके लिए उसका मूल आधार है निरहंकारी बनना, ईगोलेस बनना। और अगर हम चाहते हैं कि निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर बन जाए, इसका भी मूल आधार है निरहंकारी बनना। तो चाहे हम फरिश्ता, अकारी फरिश्ता बने, चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इन दोनों का आधार है निरहंकारी बनना। तो यहां से हमें यह पता चल गया अकारी फरिश्ता और निराकारी निरंतर स्थिति जो है वो निरहंकारी बनना ही है। हंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष पहले भले एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन सबसे बड़ा हंकार है हमारा देह अभिमान। लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं है। बाबा ये नोटिस करते हैं कि मोटे रूप में तो देह अभिमान कई बच्चों में नहीं है। चाहे स्वयं की देह है, चाहे स्वयं की बॉडी है, चाहे औरों की बॉडी है। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है तो वह भी देह अभिमान है। अगर किसी की बॉडी मुझे अच्छा लगती है, किसी की शक्ल सूरत हमें अच्छी लगती है, अपनी शक्ल सूरत अच्छी लगती है, तो वह भी देह अभिमान है। इसमें कई मोटे रूप से बाबा कहते बच्चे पास हैं, कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह अहंकार के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध, देह के जो संबंध हैं, कौन से देह के संबंध बाबा रेफर करते हैं, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो देह के संबंध से जो सूक्ष्म अभिमान हम बच्चों में कई बार आ जाता है, हम कह देते हैं मेरी बुद्धि विशेष है, मेरा गुण विशेष है, मेरी ये कलाएं विशेष हैं, मेरी ये शक्ति विशेष है, उसका अभिमान हमें आ जाता है, अहंकार आ जाता है, कोई नशा आ जाता है, हम रोब में आ जाते हैं। तो ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अब ये देह के संबंध के सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म शक्तियों में से कोई भी अभिमान है तो ना अकारी फरिश्ता नेचुरल नेचर बन सकते हैं, ना निराकारी निरंतर बन सकते हैं। अगर सूक्ष्म अभिमान भी है, सूक्ष्म अभिमान का एक अंश भी है, तो ना हम अकारी नेचुरल नेचर बन सकते हैं, अकारी फरिश्ता बन सकते हैं, नेचुरल नेचर अपनी बन सकती है, ना हम निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर बन सकते हैं अगर जरा भी सूक्ष्म भी देह अहंकार है। देह अहंकार ये कि मेरी बुद्धि विशेष है, मेरे गुण विशेष हैं, मेरी कलाएं विशेष हैं, मेरी कोई शक्ति विशेष है। अगर इस प्रकार का देह अभिमान, सूक्ष्म देह अभिमान भी रहता है तो हम कभी भी आकारी फरिश्ता नेचुरल नेचर नहीं बन सकते, निरंतर निराकारी नेचुरल नेचर नहीं बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने में देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। तो बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो निराकारी बनने नहीं देती। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी रखा है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। बाबा चाहते हैं कि और अटेंशन दे बच्चे, ताकि लक्ष्य और लक्षण दोनों समान बन जाए और निराहंकारी स्थिति बन जाए। निराहंकारी स्थिति और सूक्ष्म अहंकार भी दूर हो जाए तो बाप समान बन जाए।
किसी भी प्रकार का अभिमान व नेचुरल नेचर स्वरूप में पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी मर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र भी समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि ये लक्ष्य संपन्न होना चाहिए। तो बाप दादा की ये डिजायर है। बाप दादा हम बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं कि इस वर्ष हम अव्यक्त वर्ष जो हम अव्यक्त स्थिति बनाना चाहते हैं, इसमें हमारा ये लक्ष्य संपन्न हो जाए। तो चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप से उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी नामालूम क्या है, जो ऐसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। नामालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्प का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी की, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है। कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, उसका कारण बाबा बताते हैं। कारण क्या होता है, मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। अंडरलाइन, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगा, वैराग्य उदास फील होगा। तो या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल है। अंश कौन सा? सूक्ष्म अंश। देह अभिमान का सूक्ष्म अंश जाग जाता है, मर्ज हो जाता है। ये उसकी कमाल है। कमाल नहीं कहो, बाबा कहते ये तो धमाल है, ये कोई वंडर नहीं है, ये तो उसी की धमाल है। सारा रोला जो सारी धमाल है वो किसकी है? सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। अगर हम संपूर्ण निरहंकारी बन जाते हैं तो हम आकारी निराकारी सहज ही बन जाते हैं। डबल अंडरलाइन। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। तो आकारी निराकारी सहज बनने के लिए इजली हम अपनी आकारी स्थिति बना सकते हैं, व्यक्त फरिश्ता स्थिति बना सकते हैं, निरंतर हम निराकारी स्थिति बना सकते हैं, सोल कॉन्शियस बन सकते हैं, अगर हम संपूर्ण निरहंकारी बन जाएं। तो निरहंकारी बनना, बाप समान बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, बोरिडम हो जाता है, रोज एक ही बात, चेंज तो चाहिए ना चाहते भी यह स्थिति आ जाती है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी। बाबा कहते हैं जब ईगोलेस हो जाएंगे, निर्माण हो जाएंगे, तो आकारी और निराकारी स्थिति में नीचे आने की दिल नहीं होगी, क्योंकि वो लवलीन स्थिति कैसी अति इंद्रिय सुख की स्थिति होती है। तो अति इंद्रिय सुख की स्थिति से कोई भी नीचे आना नहीं चाहेगा। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में भी लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। हम ओरिजिनल स्टेज में एक्चुअली पहुंच जाते हैं। जब हम निरहंकारी बन जाते हैं तो हम अपनी ओरिजिनल स्टेज में पहुंच जाते हैं। ओरिजिनल स्टेज हमारी बहुत ही लवली और लवलीन होती है। जब हम अपनी ओरिजिनल स्टेज में जाते हैं तो वही हमारी निराकारी स्टेज है। तो निरहंकारी बनना मीन्स सोल कॉन्शियस बनना। निरहंकारी बनना अर्थात निराकारी बनना अर्थात आत्म अभिमानी बनना। निरहंकारी स्थिति हमारी आत्म अभिमानी स्थिति होती है, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति होती है। जितना हम निरहंकारी बनेंगे वही हमारी स्थिति है बाप समान बनने की। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया, शरीर ने आत्मा में नहीं किया, प्रवेश नहीं किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है। शरीरधारी है, निराकारी ओरिजिनल स्वरूप हमारा जो है निराकारी है, ना कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने, निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया। तो ओरिजिनल क्या हुआ, आत्मा या शरीर? आत्मा।
ये पक्का है तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में स्थित होना सहज है। तो बाबा ने कहा जो निरहंकारी स्टेज है वो आपकी निराकारी स्टेज है, वो आपकी ओरिजिनल स्टेज है। बॉडी तो अक्वायर की हुई है, बॉडी में आपने प्रवेश किया है, तो ओरिजिनल स्टेज में स्थित होना सहज है कि अक्वायर्ड स्टेज जो बॉडी का आधार लिया उसमें स्थित होना सहज है। तो हम ओरिजिनलिटी में अपने आप को इजी पाएंगे। अहंकार आने का दरवाजा, ये अहंकार आने का दरवाजा कौन सा है जिसके कारण हमारी अव्यक्त स्थिति नहीं बन पाती, निरंतर नेचुरल नहीं बन पाती और निरंतर निराकारी स्थिति नहीं बन सकती? वो कौन सा दरवाजा है? वो कौन सा दरवाजा है? वह अहंकार आने का एक दरवाजा एक शब्द है। वो कौन सा शब्द है? मैं। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? जब भी मैं शब्द, हम सारा दिन मैं शब्द बोलते हैं, जब भी मैं बोलें बाबा एक डायरेक्ट सोल्यूशन हमें अव्यक्त स्थिति बनाने का, निराकार स्थिति बनाने का, सोल कॉन्शियस बनाने का रास्ता बताने लगे हैं। तो अभ्यास करो, क्या प्रैक्टिस करनी है? जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे लाने वाला है, मैं शब्द ही आपको सतयुग की सृष्टि की सैर करा देगा और मैं शब्द ही आपको कलयुग में लाने वाला है। मैं शब्द ही से आप उड़ते रहेंगे। अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति मैं शब्द से ही करते हो, मैं शब्द से ही दुखों को प्राप्त करते हो। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल नेचर हो जाए। तो मैं कहने से मुझे ये ओरिजिनल स्वरूप याद आ जाए कि मैं एक आत्मा हूं, वो नेचुरल नेचर हो जाए। मैं निरहंकारी हूं, वो नेचुरल नेचर हो जाए। तो यह पहला पार्ट सहज है ना? बाबा पूछते जा रहे हैं, कंफर्म करते हैं आपसे। तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा, जैसे ही सोचा मैं, तो निराकारी स्वरूप स्मृति सामने आ जाए, सोल कॉन्शियस स्थिति मेरी सामने आ जाए। जैसे ही मैंने मैं बोला, मेरी सोल कॉन्शियस स्थिति बन जाए। ये अभ्यास बाबा देखना चाहते हैं। कितनी बार मैं शब्द कहते हो? मैंने यह कहा, मैं यह करूंगी, मैं यह सोचती हूं। अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो सहज विधि यह है ना, निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए, ओरिजिनल स्वरूप सोल कॉन्शियस स्थिति आ जाए। ये मुश्किल है व सहज है? बाबा क्वेश्चन करते हैं। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। अगर ये सहज है तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है, अर्थात बाप समान स्थिति बनी ही पड़ी है। सिर्फ यह युक्ति निरहंकारी बनाने का सहज साधन अपना के देखो। निरहंकारी बनना है तो मैं शब्द जैसे ही यूज करें तो हमारे सामने सोल कॉन्शियसनेस आ जाए, निराकारी स्वरूप हमारा ओरिजिनल सामने आ जाए, तो लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे, हम बाप समान बन जाएंगे। ये युक्ति बाबा ने हमको इसमें अपनाने को कहा। यह देह भान का मैं समाप्त हो जाए, जो बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं है वो समाप्त हो जाए, सोल कॉन्शियसनेस का वो मैं जो है वो इमर्ज हो जाए। क्यों? मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं, यह स्मृति में लाएंगे तो मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे, बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे ना, मैं यह करूंगी, मुझे यह करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी। जब ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी बार मैं अब आएगा तो हमारा निजी स्वरूप, आत्म स्वरूप सामने आता रहेगा, तो निराकारी स्थिति हमारी बन जाएगी इस स्मृति से। तो निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी का कर्म संबंध के स्वरूप के संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना। बॉडी कॉन्शियसनेस में जब हम आ जाते हैं तो कर्म बंधन में आ जाते हैं। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म संबंध में आना। देह संबंध में जब हम आते हैं, जब आत्मा देह लेती है उस संबंध से आती है, तो कर्म में संबंध में आती है। दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकार आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी।
जब निराकार स्थिति में होते हैं, जब फरिश्ता स्थिति में होते हैं, तो देह के बंधन में नहीं होते। संबंध रखेगी उस समय, हम संबंध में कर्म किसी के साथ संबंध रखा होता है, बॉडी के साथ संबंध रखा होता है, लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए हैं। तो बाबा स्पेशली यही नोटिस कर रहे हैं कि निरहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए हैं। कहाँ तक हम निरहंकारी स्थिति में होते हैं, जितना हम निरहंकारी स्थिति उतनी हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आगे एक और रास्ता बाबा ने युक्ति बताई, महानता की निशानी है निर्माणता, जितना निर्माण उतना महानता की निशानी है निर्माणता, जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। तो बाबा ने यहाँ ग्रेटनेस महानता की निशानी बताई है। जितना जितना हम बच्चे नम्रचित बनते जाते हैं, निर्माण चित बनते जाते हैं, उतना उतना ही हम महान बनते जाते हैं। अगर हमने महान बनना है तो हमने अपना स्वभाव संस्कार जो है निर्माण चित बनाकर रखना है, निर्माण रखना है। अपने बिहेवियर को जितना हम निर्माण बनाएंगे उतना हम दूसरों के दिलों में महान बनते जाएंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। अंडरलाइन, बिना निर्माणता के जितना हम निर्माणचित होंगे उतना हम सर्व के मास्टर सुखदाता बनेंगे। अगर हम निर्माणचित नहीं होते तो हम किसी के मास्टर सुखदाता नहीं बन सकते, किसी को हम खुशी दे नहीं सकते। हम जब खुशी नहीं दे सकते तो हम मास्टर दाता नहीं बन सकते। तो मास्टर दाता बनने का सीधा साधन बाबा ने बता दिया, निर्माण चित्त बनना है। जब भी हम किसी के साथ कार्य व्यवहार में आए तो हमें बिहेवियर जो अपना रखना है वो निर्माण स्थिति का रखना है। तो इससे हम महान बन जाएंगे और मास्टर उस आत्माओं को सुख दाता खुशी भी देंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बना देती है। डबल अंडरलाइन, निरहंकारी बनने के लिए हमें निर्माण चित्त बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने कहा निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। अगर निर्माणता का बीज है तो उसका जो फल होगा वो महानता ही है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माण आदमी को ही सबकी ब्लेसिंग, सबकी दुआएं मिलती रहती हैं। और निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना, निर्माण आत्मी सबके दिलों में प्यार का स्थान बना लेता है। निर्माण आत्मी को ही सबकी दुआएं मिलती हैं। निर्माण जो व्यक्ति होगा वही सबको सुख और खुशी दे सकता है। वही निर्माण आदमी ही सबके लिए महान होता है। और ये निर्माणता ही निरहंकारी सहज बनाती है। तो निरहंकारी बनने के लिए हमें अपना स्वभाव संस्कार निर्माणचित बनाना है। निर्माणता से ही सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। निर्माणता सब के मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। तो अगर दिलों को जीतना है तो आपको निर्माण बनना पड़ेगा, निरहंकारी बनना पड़ेगा। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। आपकी महिमा भी आपकी निर्माणता पर डिपेंड करती है। तो निरहंकारी बनाने की विशेष निशानी है निर्माणता। तो बाबा ने एक और विधि बता दी, एक और युक्ति बता दी कि अगर निरहंकारी बनना है तो निर्माणता को धारण करना पड़ेगा, आप अपने कार्य व्यवहार में लाना पड़ेगा। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी अंडरलाइन वृत्ति, एटीट्यूड हमारा वो भी निर्माण होना चाहिए। हमारी दृष्टि में भी निर्माणता होनी चाहिए। नंबर 3, वाणी में भी निर्माणता होनी चाहिए। अगर हम संबंध संपर्क में अपने रिलेशनशिप में आए, कॉन्टेक्ट में आए, वहां पर भी निर्माणता होनी चाहिए। वृत्ति में निर्माणता, दृष्टि में निर्माणता, वाणी में निर्माणता, हमारे बोल भी निर्माणता होने चाहिए। संबंध संपर्क में हमारा जो बिहेवियर है वो भी निर्माण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया, नहीं। जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। इसलिए अपनी वृत्ति पर फोकस रखना है। अगर मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड निर्माण है, ह्यूमिलिटी है, हम्बल है, तो संबंध संपर्क में वो आएगा ही आएगा। वो मेरे बिहेवियर पर, मेरे बोल में आएगा ही आएगा। चारों में ही चाहिए। निर्माणता वृत्ति में चाहिए, दृष्टि में चाहिए, वाणी में चाहिए और संबंध संपर्क में चाहिए। चारों में चाहिए। 3 में है
तो एक में नहीं है तो अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। अगर फरिश्ता को बाबा ने डिफाइन कर दिया, अगर मेरा एटीट्यूड निर्माण है, मेरा वृत्ति निर्माण है, दृष्टि निर्माण है, मेरी वाणी निर्माण है, मैं संबंध संपर्क में मेरा बिहेवियर निर्माण रहता है, तो मैं फरिश्ता कहलाता हूँ। तो बाबा ने फरिश्ता की डेफिनेशन बता दी कि एटीट्यूड को निर्माण बनाओ, अपनी दृष्टि को निर्माण बनाओ, अपनी वाणी को निर्माण बनाओ, अपने संबंध संपर्क में जब तुम आते हो अपने बिहेवियर को निर्माण बनाओ, तो तुम बच्चे फरिश्ता बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों की है, अभी करना भी एक करो। तो ये बाबा कहते प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, आगे सेवा पर बाबा ने चला दी। सेवा का विस्तार जो है उसको कैसे सफल करना है। आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे। कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे, चाहे यह वर्ष चाहे आगे का वर्ष। जैसे और प्लान सोचते हो, भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क में भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की फास्ट गति चाहिए। बाबा चाहते हैं जो सेवा की गति चाहिए वो फास्ट स्पीड से होनी चाहिए। फास्ट स्पीड के लिए जो सर्विस हमने देनी है, सेवा करनी है, उसकी आगे बाबा ने युक्ति बताई है। वो कैसे फास्ट स्पीड की सेवा कैसे होगी। वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो। अंडरलाइन। बाबा थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा चाहते हैं, रिजल्ट ज्यादा चाहते हैं। सफलता अर्थात रिजल्ट, उसकी विधि है वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। बाबा ने विधि बता दी कि फास्ट सेवा तभी होगी अगर हम अपनी वाणी के साथ साथ, अपने बोल के साथ साथ अपनी स्थिति को पावरफुल बनाए और हमारा जो सेवा स्थान है वहां की स्थिति को पावरफुल बनाए। अगर मैं आत्मा अपनी स्थिति को पावरफुल बना लेती हूं और वाणी के साथ सेवा करती हूं, मेरी स्थिति भी पावरफुल है, तो डबल सेवा हो जाएगी। ये फास्ट गति की सेवा होगी। जैसे आपके जड़ चित्तर क्या सेवा कर रहे हैं, जो मंदिरों में मूर्तियां पड़ी हैं बच्चों की, वो क्या सेवा कर रही हैं। वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो मूर्तियों से ही हमें वाइब्रेशन मिलती है, तो हम खुश हो जाते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो वो मूर्तियां जो हैं वाइब्रेशन से सेवा कर रही हैं। वो वाइब्रेशन संगम युग में बच्चों ने जो इकट्ठी की, आज वो वाइब्रेशन मूर्तियों से भक्तों को प्रसन्न कर रही हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं क्या। आगे बाबा डबल विदेशियों से क्वेश्चन करते हैं, मंदिर देखे हैं क्या। आपके ही तो मंदिर है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर हैं। आपके चित्तर सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल सेवा करो। लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करें। वाइब्रेशन बहुत रहता है, वाइब्रेशन बहुत काल तक रहता है, बहुत समय तक वाइब्रेशन का इम्पैक्ट रहता है। वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है। आप सुनाएंगे तो भूल भी जाएंगे, लेकिन वाइब्रेशन की छाप बहुत समय तक चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में भी अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है, किसी आत्मा के प्रति हमारी थिंकिंग जो है वो विपरीत हो जाती है, तो वो बुद्धि में बैठी रहती है। हम उसके अनुसार उस आत्मा के साथ कार्य व्यवहार में आते हैं, वाइब्रेशन में आते हैं। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर अपने मन में या बुद्धि में बैठ जाता है, तो उल्टा कितना समय चलता है, वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, तो बोल तो उस समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाएगी। तो कितना समय उस वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। तो बाबा चाहते हैं कि हम अपनी वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन से भी सेवा करें, क्योंकि वाइब्रेशन का इम्पैक्ट बहुत काल तक रहता है, बहुत समय तक रहता है। मन और बुद्धि पर वाइब्रेशन की छाप पड़ जाती है। तो वाइब्रेशन से भी सेवा करनी है ताकि रिजल्ट फास्ट हो जाए, सर्विस सेवा की गति
तीव्र हो जाए। इसके साथ साथ जस्ट फॉर ए सेकंड आप बाबा कितने निरहंकारी, इसी पर आज मुरली चल रही है। अगर निरहंकारी बन जाएंगे तो हम अव्यक्त स्थिति में अब बैठ जाएंगे, अगर निरहंकारी बन जाएंगे तो निरंतर हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बन जाएगी, निराकारी स्थिति बन जाएगी। तो भगवान हमको नमस्ते करते हैं, अगर हम भी हर आत्मा को नमस्ते करें तो हमारी स्थिति बाप समान बन जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैलेगा। रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की विधि है कि व्यर्थ वाइब्रेशन जो हमारे अंदर चलती है मन बुद्धि में, उनको समाप्त करना है। वी आर कंप्लीटेड टू वाइप आउट द वेस्ट vibrations in our mind and intellect. There should not be any trace of waste vibrations on our mind and on our intellect. They should be completely wiped out. तब हम thereafter we shall be able to spread our spiritual vibrations in the world, as a result of which there will be fast स्पीड ऑफ द सर्विस, जो बाबा हमें समझा रहे हैं। किसी के प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक अड़चन है, एक दीवार है, एक रोड़ा है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, जो हल्के हल्के वाइब्रेशन है वह हल्के बादल या काले बादल। अगर वेस्ट थॉट्स ज्यादा हैं वो पक्के वाइब्रेशन है, अगर वेस्ट थॉट कम है तो वो हल्के, वो बादल हैं, काले बादल हैं। वो रूहानी वाइब्रेशन को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार पकड़ इकट्ठा कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई फिशरमैन नहीं है, कोई मछुआरे हैं, समुद्र के पास बैठे होते हैं तो वो नेट डाल देते हैं तो बहुत सी मछलियां उसमें आ जाती हैं। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहां भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशन एक ऐसा ही एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। तो बाबा ये चाहते हैं कि आप उस मछुआरे के अनुसार अपने वाइब्रेशंस का नेट फैला दो कि अनेक आत्माएं इकट्ठी होकर, आकर्षित होकर आपके पास आ जाएं और बाप की बन जाएं। आपकी वाइब्रेशन जितनी पावरफुल होनी चाहिए कि अनेक आत्माएं एक ही समय पर आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं। जैसे एक मछुआरा समुद्र में से एक ही बार जाल फेंकता है तो बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं, उसी प्रकार आपकी वाइब्रेशन जितनी पावरफुल हो जाए, एक नेट बन जाए जिसमें बहुत सी आत्माएं आकर्षित होकर आपकी तरफ आ जाएं और बाप की बन जाएं। वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं, तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वायुमंडल, रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। फास्ट सेवा के लिए बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा वृत्ति से रूहानी वाइब्रेशन इस संसार में फैलाता चले, ताकि दुनिया वाले को ये पता चल जाए कि बाप आया हुआ है और बाप के बन जाएं और बाप से अपना वर्षा ले ले। वाइब्रेशंस और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करें तो एक ही समय अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की सेवा, अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। तो बाबा ने यह विधि बच्चों को बताई है। बाकी प्रोग्राम के लिए आगे भी बनी स्टेज का प्रयोग और ज्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा यह सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहयोगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहयोगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। तो इस प्रकार सहयोगी को योगी कैसे बनाना है बाबा ने बता दिया। 7-7 वर्ष में मास मुकर्रर करो, कुछ विशेष
समय के पुरुषार्थ श्रेष्ठ स्थिति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट व भट्टियां कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो, जैसी सीजन हो। 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ, स्वयं की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। अंडरलाइन, सेवा में इतने बिजी ना हो जाओ कि अपनी सेवा ना कर सको, अपनी प्रगति ना कर सको, अपनी उन्नति ना कर सको। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता सारा साल सिर्फ तपस्या करो, यह भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्वयं की प्रगति दोनों, सेवा भी हो, सेल्फ प्रोग्रेस भी हो। इस प्रकार अपने सेवा के प्रोग्राम बनाने हैं। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है, अब नया वर्ष भी समाप्त होने वाला है। यहाँ से हमने धारणा करनी है नए वर्ष के लिए। कौन सी धारणा, कौन सी समाप्ति हुई, तो क्या समाप्त करना है। समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में तो एक समारोह मनाया जाता है, हर सेंटर पर समारोह मनाया जाएगा, सेरेमनी की जाएगी, और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाएगा। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? अंडरलाइन, एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं। सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्वयं और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। तो गुड बाय करना है व्यर्थ वाइब्रेशन को, मन और बुद्धि से व्यर्थ वाइब्रेशन को वाइप आउट करना है। स्वाहा कर सकते हो क्या कि थोड़ा थोड़ा रहेगा? ऐसा नहीं समझो कि यह है ही, ऐसा तो वाइब्रेशन तो रहेगा नहीं, कैसा भी हो। लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगी। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वो कैसी भी आत्मा जो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगी। ये होना ही है। बाबा कहते को कि जब तक व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो नहीं सकती। तो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस फैलाने के लिए हमें अपने मन बुद्धि से बिल्कुल ही व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करनी है। चाहे कोई कैसा भी हो, कितना भी नेगेटिव हो, उस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में बदल देना है, तो वो आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगी। ये है वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा सेवा। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहां भी चाहो, जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वह कर सकते हो। यह रूहानी रॉकेट है, जहां तक जितनों को पहुंचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में भी रॉन्ग हो, लेकिन आपका रॉन्ग धारण नहीं करो। किसी का रॉन्ग भी है, कोई आत्मा रॉन्ग है, उसकी रॉन्ग को धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज है। किसी के रॉन्ग को ऑब्जॉर्व नहीं करो अपने अंदर। नॉलेजफुल भले बने हो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बन करके सबको उसको समाप्त कर दो। अंडरलाइन, नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनना है, फिर समाप्त कर देना है उसकी रॉन्ग को। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना और अलग चीज है। बल समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर समाओ नहीं। किसी की रॉन्ग को, किसी की कमी को अपने अंदर चित्त पर नहीं बिठाना। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा, अंडरलाइन, समझदार ज्ञानी, समझदार उसको कहा जाता है। ज्ञानी आत्मा वो है जिसको समझना भी आता हो, मिटाना डिलीट करना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। समझदार आत्मा वो होती है जो समझती भी है, उसको डिलीट भी कर देती है और परिवर्तन कर देती है। ये है समझदार की निशानी। कोई कितना भी रॉन्ग है उसको राइट में परिवर्तन कर दो। उसके रॉन्ग को अपने अंदर चित्त पर नहीं बिठाओ, एब्जॉर्ब नहीं करो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। तो 2023 में बिल्कुल मन और बुद्धि से व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ वाइब्रेशन दुनिया में फैलाते रहो। फास्ट गति की सेवा हो जाएगी। तो बाबा जो
युक्ति बताते हैं फास्ट गति की। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो। किसका समाप्ति समारोह करना है? स्वाहा किसको करना है? व्यर्थ को मन बुद्धि से पूरी तरह स्वाहा करना है, बिल्कुल क्लीन, कैसा भी है लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा? क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करनी है। तो इस वर्ष व्यर्थ वृत्ति व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करनी है और समर्थ वाइब्रेशन दुनिया में फैलानी है। फिर देखो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं। व्यर्थ समाप्त हो जाता है, समर्थ अगर आ जाता है तो नेचुरल योगी नेचुरल फरिश्ता बन ही जाते हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसा होगा? नहीं, ऐसा होगा। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार बाप दादा याद प्यार देने लगे हैं। सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में मैं निराकारी हूं, मैं निराकारी हूं, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले। नंबर 1, ओरिजिनल स्वरूप में मैं निराकारी हूं, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण सदा महान और सदा निराकारी स्थिति को नेचुरल नेचर बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान। अब इसको एक्नॉलेज कर लीजिए कि बाप दादा कैसे आपको वरदान देने लगे हैं। इस मर जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव, इच्छा मात्रम विद्या भाव का वरदान बाबा ने दे दिया। इस मर जीवा जन्म में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव, सदा संतुष्ट रहेंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या बन सकेंगे। अब विधि क्या है इच्छा मात्रम अविद्या बनने की? आप बच्चे मर जीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। हमने अपना मर जीवा जन्म इसीलिए बनाया है कि हम सदा संतुष्ट रहें। जहां संतुष्टता है वहां सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं। देखो बाप दादा ने सीधा ही बता दिया कि जहां पर संतुष्ट है, जो बच्चा मेरा संतुष्ट है उसके पास सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं। सर्व गुण और सर्व शक्तियां प्राप्त करने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया है। तो बाप, जब बाप को ही अपना बना लिया है तो बाप के सर्व गुण और सर्व शक्तियां हमारी हो गई, तो हम संतुष्ट हो गए। इस मर जीवा जन्म में हम संतुष्ट हो गए, बाप को अपना बना लिया। जब बाप ही मिल गया, सब कुछ मिल गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है, उसके सारे गुण हमारी, उसकी सब शक्तियां अपनी हो जाती हैं। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनमें भी पदम गुना ज्यादा मिल गया। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है यह क्वेश्चन भी नहीं उठता। इच्छा ही नहीं पैदा होती किसी चीज की, किसी चाहना की, तो हम संतुष्टता है, हम संतुष्ट हैं। वो हमारी संतुष्ट स्थिति है, संतुष्ट मनी स्थिति है। सर्व प्राप्ति संपन्न है हम आत्माएं, क्योंकि बाप मिल गया, स्वयं भगवान मिल गया। जिन आत्माओं को भगवान मिल जाए उनको सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, वो सर्व संतुष्ट आत्माएं हो जाती हैं। उनको कोई भी इच्छा नहीं रहती, वो इच्छा मात्रम विद्या हो जाती। इसलिए इच्छा मात्रम विद्या सदा संतुष्ट मनी है। हम आत्माएं संतुष्ट मनी है। भगवान मिल गया, भगवान के सारी शक्तियां मिल गई, भगवान के सब गुण मिल गए, हम संतुष्ट आत्माएं। कभी इच्छा पैदा नहीं होती किसी भी वस्तु की, किसी चीज की, किसी व्यक्ति की, कोई स्थूल की इच्छा नहीं होती, तो हम इच्छा मात्र में विद्या बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम इच्छा मात्र में विद्या बने, बाबा के लगन में मगन रहें और उनके गुण और शक्तियों को कार्य व्यवहार में लाएं, तो संतुष्ट मणि बन जाएंगे, तो इच्छा मात्र में विद्या बन जाएंगे। स्लोगन, जिनके संस्कार इजी हैं वह कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। जहां पर बाबा ने एडजस्टमेंट की बात बता दी, अपने जीवन में एडजस्टमेंट कैसे करनी है, अपने संस्कारों को इजी रखना है, सिंपल रखना है, अपनी आदतों को सिंपल रखना है। ये नहीं किसी के साथ कन्फ्रंटेशनिस्ट संस्कार यूज नहीं करना। जितना हम इजी रहेंगे हमारे कार्य जो है आसान होते जाएंगे, हम सफलता को प्राप्त करते जाएंगे। जितना जितना हम हर परिस्थिति में मोल्ड होते जाएंगे, परिस्थिति को पार करते जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने बता दिया, जितने हमारे संस्कार इजी होंगे उतनी हम विजयी आत्मा बनेंगे, उतने हम सफलता स्वरूप बनते जाएंगे। तो एडजस्ट होना, मोल्ड होना
इसी संस्कारों के आधार पर और सफलता और विजयी आत्मा बनना है। तो इस प्रकार हमने परिस्थितियों को भी पार करना है। तो बाबा ने इस मुरली में अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए निरहंकारी स्थिति, निर्माण स्थिति और मैं जब भी आए उस समय हमें अपनी ओरिजिनल स्थिति, निराकारी स्थिति याद आ जाए, सोल कॉन्शियस स्थिति आ जाए। अगर मैं आत्मा निरहंकारी बन जाती हूँ, निर्माण स्थिति में हमेशा रहती हूँ, निर्माण मेरी वृत्ति रहती है, निर्माण दृष्टि रहती है, निर्माण मेरी वाणी रहती है, निर्माण मेरे संबंध संपर्क में व्यवहार रहता है, तो मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, निरहंकारी हूँ। निरहंकारी स्थिति, निर्माण स्थिति है मेरी अगर बन जाती है तो मेरे लक्ष्य और लक्षण जो बाप समान बनने के हैं वो अचीव हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इस मुरली से ये सीखना है कि निर्माणचित होकर रहना है। अगर निर्माणचित होंगे तो निरहंकारी बन जाएंगे, निरहंकारी बन जाएंगे तो अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे, अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे तो बाप समान बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे तो साधारण व्यक्ति से ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता की स्थिति हमारी अचीव हो जाएगी। सो शुक्रिया दिल से बाबा का, शुक्रिया दिल से बाबा का, कोटि कोटि शुक्रिया। आप बच्चों का भी शुक्रिया जिन्होंने बड़े ही पेशेंस के साथ ये सारी मुरली को सुना। और अब हम आगे से सारा वर्ष निरहंकारी स्थिति निर्माणचित होकर बनाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नए वर्ष का शुभारंभ होने लगा है, तो इस संसार की सभी आत्माओं को नए साल की मुबारक हो। विश यू ऑल